चांदनी रात और घना काला जंगल, प्यारा सा गांव जहां चिड़ियों की चहचहाहट और फूलों की खुशबू से गांव पूरा महक रहा था। ये वही गांव था जहां कुछ समय पहले चुड़ैलों का साया था, लेकिन गांव के कुछ बहादुर लोगों ने मिलके उस चुड़ैल को भगा दिया था। अब गांव में चारों तरफ सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली थी। सभी लोग बिना किसी भय के, बिना किसी डर के गांव में बहुत अच्छे से रहा करते थे। विकास, चलो कहीं चलते हैं, कहीं घूमने। बहुत दिन हो गए हम घूमने नहीं गए हैं। चलो कहीं दूर चलते हैं। हाँ यार विक्रम, एकदम सही बोल रहे हो तुम। चलना चाहिए यार, बहुत दिन हो गए। और चारों दोस्त शाम होते ही घूमने निकल जाते हैं। चारों दोस्त रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और ट्रेन का इंतज़ार करने लग जाते हैं। फिर ट्रेन आ जाती है और चारों दोस्त ट्रेन में बैठकर घूमने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। चारों दोस्तों को अपने घूमने वाली जगह पर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था। चारों दोस्त उसे देखकर एकदम मग्न हो जाते हैं। वहाँ घूमते घूमते उन्हें रात हो जाती है। तभी विक्रम कहता है, अरे दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हमें रात आज यहीं बिता लेनी चाहिए, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हमें अब कोई ट्रेन भी नहीं मिलेगी। तभी हरीलाल एक कुल्हाड़ी ले आता है और वहाँ खड्डा खोदने लगता है टेंट लगाने के लिए। वह जैसे ही खड्डा खोदता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आंधी आ जाती है और वहाँ बहुत सारे चमगादड़ आ जाते हैं। मौसम एकदम बिगड़ चुका था, सभी लोग डर जाते हैं। तभी उन्हें एक बोतल दिखती है जिसमें एक चुड़ैल कैद होती है। अरे दोस्तों, ये क्या हो गया हमसे? यहाँ एक चुड़ैल है जो दबी हुई है। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो वह चुड़ैल अगर आज़ाद हो गई तो हमारी हालत खराब कर देगी, हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। दोस्तों भागो। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल उस शीशी में से बाहर निकल जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल के आज़ाद होते ही मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बिजली जोर जोर से कड़कने लगती है और बारिश भी होने लगती है। अरे भाग्यवान, आपको पता है अभी तो मौसम बहुत अच्छा था, अभी अचानक से इतनी जोर जोर से बारिश कैसे होने लगी? हाँ, अभी तो बहुत अच्छा मौसम था, अभी अचानक इतना खराब मौसम कैसे हो गया? मैं उस पुलिस वाले को छोड़ूंगी नहीं, उसने मुझे कैद किया था ना, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं उसकी बलि चढ़ा दूंगी। और चुड़ैल वहाँ से पुलिस वाले की तलाश में गांव की तरफ बढ़ने लगती है। फिर चुड़ैल, अरे तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें आजाद किसने किया? पिछली बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, इस बार मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तुम्हें अभी छोटा करके अभी बलि दे दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अपना बदला लूंगी मैं तुमसे, तुम्हें मैं ले जाऊंगी उठा के। चुड़ैल पुलिस वाले को लेकर अपनी हवेली की तरफ बढ़ने लगती है। अब तुम यहीं रहोगे और हमेशा मेरा काम करोगे और मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाओगे। अगर तुमने कुछ भी चालाकी की तो मैं तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगी। अरे हरीलाल, क्या तुम्हें पता है वो चुड़ैल वापस आ गई है? जिस चुड़ैल को पुलिस वाले ने कैद करके दफना दिया था, वो चुड़ैल वापस आ गई है। हाँ, मैंने भी देखा, वो ना चुड़ैल ना पुलिस वाले को उठा के ले गई है, उसको छोटा कर दी है। अब हमारा क्या होगा? हम लोगों को कौन बचाएगा? ऐसा लगता है कि हमें किसी बाबा के पास जाना चाहिए, वही हमें बचा सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हमें चलना चाहिए। गांव के सभी लोग बाबा के आश्रम की तरफ चल देते हैं। वहाँ जाकर वह सभी लोग बाबा को सारी बातें बताते हैं। गांव वालों की सभी बात सुनकर बाबा उनके साथ हवेली में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और
उन्हें कहते हैं कि गांव वालों, आप सभी लोग परेशान मत होइए, मैं जल्दी ही उस चुड़ैल को यहाँ से भगा दूंगा। और बाबा हवेली की तरफ जाने लगते हैं। जंगल बहुत ही ज़्यादा घना था, वहाँ जंगली जानवरों का भी वास था और बाबा इसी तरीके से हवेली में पहुँच जाते हैं। बाबा वहाँ जाकर चुड़ैल से कहते हैं, अरे चुड़ैल, तुम यहाँ पे लोग गाँव वालों को क्यों परेशान कर रही हो? तुम ये गाँव छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? अभी भी टाइम है, संभल जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तुमने यहाँ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमको भी छोटा कर दूंगी। तुम यहाँ आए क्यों? अब तुम गुलाम बन के मेरे पास ही रहोगे। इस तरह से चुड़ैल बाबा को छोटा करने के बाद हवेली से बाहर निकल जाती है और वह अपने साथियों को लेने चली जाती है। अब चुड़ैल का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छोटा करना। अब हमें जाके आका से मिलना है। चलो मेरे साथ, हम सब आका के पास जाएंगे। हाँ चलते हैं हम लोग आका के पास। आका के पास जाने का वक्त आ चुका है। चलो चलते हैं आका के पास। और सभी भूत और चुड़ैल अपने हवेली में अपने मालिक के पास जाने लगते हैं। तुम बहुत दिनों बाद दिखी हो, क्या हुआ था तुम्हें? मैंने तुम्हें काम दिया सभी गांव के लोगों को छोटा करने का। मुझको एक पुलिस वाले ने बोतल में बंद करके जमीन में गाड़ दिया था। उस दिन के बाद से आज मैं आज़ाद हुई हूँ। ठीक है, तुम सब जाओ और गांव के सभी लोगों को छोटा कर दो। हमें उनको अपनी शक्ति दिखानी होगी। और सभी भूत उनकी बात को सुनकर गांव की तरफ बढ़ जाते हैं और सभी गांव वालों को एक एक करके सभी भूत मिलकर सबको छोटा करने लगते हैं। अब उनका एक ही लक्ष्य था, सभी लोगों को छोटा करना, और उनका लक्ष्य लगभग पूरा भी हो चुका था क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को छोटा कर दिया था। भूत और चुड़ैल अब घरों में घुस घुस कर लोगों को छोटा करने लगे थे। कोई सो रहा था तो उसे सोते हुए ही छोटा कर देते थे। उधर दूसरी तरफ पुलिस वाले और बाबा दोनों चूहे की सवारी करते हुए निकल जाते हैं और बाबा के घर जाकर वहाँ एक हवन करते हैं और उन दोनों का हवन सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। यहाँ चुड़ैल ने पूरे गांव वालों को छोटा कर दिया था। वहीं हवन सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद हवन में से एक हथियार निकलता है जिसे लेकर पुलिस और बाबा दोनों हवेली की तरफ जाने लगते हैं। इसी हथियार से चुड़ैल की हत्या होने वाली थी। बाबा ने इसे हवन की शक्तियों में से निकाला था। तुम लोग कहाँ गए थे? लगता है तुम लोग नहीं सुधरोगे। मुझे तुम दोनों की बलि चढ़ानी ही होगी। रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे पास तुम्हारी मौत का सामान है। हम तुम्हें यहीं पर जिंदा दफना देंगे। चुड़ैल उनकी बलि देने के लिए जैसे ही उन दोनों को उठाने आती है, बाबा उस हथियार से चुड़ैल के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण करते ही चुड़ैल वहाँ मर जाती है और जैसे ही वह मरती है उसके आत्मा वहीं निकल जाती है। अब पूरी हवेली में फूलों की वर्षा हो जाती है और सभी लोग दोबारा से बड़े हो जाते हैं। इस तरीके से चुड़ैल का खात्मा होता है और सभी गांव वाले फिर से अपने गांव की तरफ जाने लगते हैं, खुशी खुशी रहने लगते हैं। सभी लोग अब बहुत अच्छे से रह रहे हैं। दोबारा से गांव चहकारियों से चहक चुका है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।